नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। घर में तेरी चहीती जिसे लड़का बनने का बड़ा शौक है, ये रोने ना उसके सामने रोया कर। आपके हाथ खाली हो जाए ना तो आपके इरादे कमजोर हो जाते हैं, और मेरा तो वजूद तो खाली हो गया। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं आप लोगों की तरह एक तरफा बात सुनकर फैसला नहीं करती कभी भी। ज़ैनब तुम हद से बढ़ रही हो। ये रिश्ता अनजाना सा। खादिम हुसैन, मैं देख रही हूँ आजकल तुम पड़ोसियों का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो। पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं, ख्याल तो रखना ही होता है ना। हाँ बेशक होते हैं और रखना भी ये ख्याल, लेकिन नजर सिर्फ एक ही शख्स पर क्यों टकी हुई है तुम्हारी? तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। भैया भैया, हाँ मेरी बहना, ये लो मुंह मीठा करो। अब हमारे आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ उतरने वाली हैं। भाई मुंह तो मैं मीठा कर लूं, लेकिन ये खुशी है किस बात की? अरे अकीला ने नहीं बताया, खैर से तुम बाप बनने वाले हो भैया। मुझे पता था तुम ये हैरान हो जाओगे ये और मुझे पागला गया है क्या? बैठ जा। ऐसी खबर सुना दी है कि मिठाई का तो मैं डब्बे के डब्बे खा जाऊं। अच्छा अच्छा, बस ज्यादा सीरी होने की जरूरत नहीं है, समझ गया। और हाँ, अब बाहर आवारा गर्दी करने से बेहतर है कोई काम काज कर ले टिक्के, हैं? अब जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। क्या बेबी बाजी, इतने खुशी के मौके पे क्या बेकार की बातें लेके बैठ गई हो? हाय हाय, ये बेकार की बातें नहीं है, यही बातें काम आएंगी, समझ गए? जिम्मेदारी बढ़ेगी। और हाँ, आज के बाद अकीला को बिल्कुल भी किसी चीज की कमी नहीं होने चाहिए, समझ गए? और खर्चे में तो बिल्कुल भी नहीं। बाहर से अच्छी अच्छी चीजें ला के खिलाना इसको, और मैं भी पिका पिका के खिलाऊंगी अच्छी अच्छी चीजें इसको। और हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि अकीला को बहुत कमजोरी हो रही है, इसको अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, इसका ख्याल रखो, समझ गए? अरे बेबी बाजी, डॉक्टर तो बस ऐसी बातें करते हैं। अरे खादिम, ऐसी वैसी बातें नहीं करते, डॉक्टर जो बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं, इतने पढ़े लिखे होते हैं आखिर, है? और हाँ अकीला, कुछ भी खाना हो, कोई भी फरमाइश हो, खादिम हुसैन को कर दीजिए, है? और पकाने का कोई भी काम हो वो मुझे बोल दिए, आती हूँ मैं अभी पका के। सुन, जो भी खाना हो बता दीजिए, है? इतनी बड़ी बात मुझे बेबी बाजी से पता चल रही है, तुम नहीं बता सकती थी? बातें छुपाने लगी हो। अच्छा मिठाई खाओ ना। ये लो, मुंह मीठा कर। तुमने नहीं खानी? खाओ ना, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। वाह, अच्छा है, बेबी बाजी काम पे लग जाएंगे, इनको काम कर देने देना, तुम आराम करना, ठीक है? मैं क्या पूछ रही हूँ, वफा को साथ क्यों नहीं लेकर आए? वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, और जब उसे आना होगा वो खुद ही आ जाएगी। अरे ऐसे कैसे खुद आ जाएगी? तुम्हारा फर्ज बनता है उसे लेकर आना। क्या सारे फर्ज मेरे ही बनते हैं? उसके कोई फर्ज नहीं है। अरे अरे लड़के, ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम भावच के साथ? और ऐसा क्या हो गया है कि तुम इस तरह बिदक रहे हो? मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बेहतर है कि मुझसे कोई सवाल ना करें। अरे भावच, इसको क्या हो गया आपा? कुछ जरूर गड़बड़ हुई है। अरे शब्बीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हाँ यार, काम था तुमसे इसलिए आना पड़ा। खैरियत? क्या काम था, मुझे बुला लेते। नहीं नहीं यार, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था।
मिलवाना था किससे? अरे वही मेरा दोस्त जो दुबई में होता है, तुमने मुझे कहा था उसके पास वीज़े हैं और तुमने कहा था कि वीज़े आए तो मुझे बता देना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अरे शब्बीर भाई, अगर ऐसा हो जाए ना तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे यार अभी तो यहीं थे। फरहान फरहान वो रे आ जा। तुम टेंशन नहीं लो, मेरे पास वीज़े आए हुए 4-5, बंदा मुझसे मिलवा देना, बस पैसा चाहिए, पैसा होना चाहिए, बाकी तो सारा काम हो ही जाएगा ना। तो फरहान भाई सलाम। हाँ, तुम्हें तो पता है दुबई से कॉल थी, मेरा वक्त कितना कीमती है। मुझे तो पता है आपका वक्त बहुत कीमती है। मुझे ये मैंने जिगरी दोस्त से मिलवाना था, आपको वो दुबई की बात की थी ना, इस सिलसिले में मिलवाना था। फरहान कहते हैं। अरे इस खादिम को खादिम ही कहते हैं। बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हो, खूब जमेगी हमारी। बस फरहान भाई तुम्हें मेरे दोस्त का काम करना है। अब तुम बोल रहे हो, करवाना तो पड़ेगा। ठीक है फरहान भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इनका सामान रख लेना आप। जल्दी हो जाएगा ना वीजे का काम। How dare he? वफा कोई लावारिस नहीं है जो रहमत वहां उसे तन्हा छोड़कर आ गया था। मामा मुझे तो खुद इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि ये सब हो क्या रहा है। जब से वफा आई है वो खामोश की खामोश है, सिर्फ और सिर्फ रोई जा रही है, किसी से कोई बात ही नहीं करना चाहती वो। मैंने जो भी कुछ उसके साथ वहां पे किया, उसके बाद वफा और कर भी क्या सकती है। पहले मुझे लगता था कि मैं गलत हूं, उन लोगों के साथ मेरा बिहेवियर गलत है, लेकिन नहीं, मेरा अंदाजा गलत था। उन लोगों की मेंटेलिटी कभी नहीं बदल सकती। मामा क्या कह रही हैं आप? एटलीस्ट रहमत भाई से बात तो कर ले, उनसे पूछ तो लें। बात तो मैं करूंगी और जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं वफा से तो पूछ लूं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से रहमत ने ये घटिया हरकत की। मामा प्लीज आप मामा आपका ब्लड प्रेशर। अरे ये क्या कर रही है? छोड़। अरे सफाई कर रही हूँ बेबी बाजी। मैं कोई जरूरत नहीं है काम करने की, समझ गई? अरे मैं किस लिए हूँ, मैं करूंगी ना काम सारा। बेबी बाजी सारा दिन बैठे बैठे थक जाती हूँ मैं। अरे जब तक खैर से बच्चा नहीं हो जाता हिलने की जरूरत नहीं है, समझ गई? आराम कर। याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था? कमजोरी है। थोड़े बेबी बात, डॉक्टर तो ऐसे ही है, कुछ भी कहते रहते हैं। डॉक्टर जो भी कहे, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, समझ गई? मुझे तो बच्चा गोरा चिट्टा अपने जैसा खूबसूरत चाहिए। अच्छा। अच्छा देख, मैं तेरे लिए क्या बना के लाई हूँ। ये क्या है, हलवा है कोई? इसको कहते हैं चारों मिगस का हलवा। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा को, वो कहा करती थी कि चारों मिगस का हलवा जो है ना, वो माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद साबित होता है। नहीं बेबी बाजी, मुझे नहीं खाना, मुझे तो इसको देख के ही मतली सी हो रही है। खबरदार खबरदार, मतली कोई नहीं, ये ले खा। खाना पड़ेगा अकेला। हाँ लेकिन देख बात सुन अकीला, मैंने बड़े प्यार से बनाया है तेरे लिए, समझ गई? अब तू थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरा खत्म कर देना। हाँ आप मुझे दे दे, मैं खा लूंगी। खा लूंगी वालूंगी नहीं, मुझे ये प्लेट बिल्कुल साफ नजर आनी चाहिए। खत्म कर देना हलवा, मैं बता रही हूँ। अच्छा बेबी बाजी, हलवा गले में फंस गया है, एक गिलास पानी तो ला दो। अच्छा अब पानी मैं नहीं पिलाऊंगी तो और कौन पिलाएगा? है अभी लेके आती हूँ, बल्कि बोल तो कुछ स्पेशल बिना के ले आऊं। नहीं मुझे हिलने से मना किया ना तुमने, वरना मैं खुद पी लेती। चल सही है, चल ठीक है, मैं पानी भी ला के देती हूँ और बोल तो दूध भी ले आती हूँ साथ में, 1 घंटे बाद दूध पी लीजिए, सही है? और हाँ हलवा खत्म कर दीजिए। हाँ बहुत ही भारी है, हाय तबीयत खराब हो रही है। हौसला रखो मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाए। मामा समझ नहीं आ रहा, कैसे हौसला करूं मैं?
मेरी खुशियाँ, मेरी जिंदगी, सब कुछ मेरे हाथों से निकल गई है। ऐसा नहीं कहते, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि ये सब हुआ कैसे। इतनी रात को तुम कहाँ जा रही थी? रहमत क्यों नहीं था तुम्हारे साथ? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती मामा। लेकिन वफा, मामा मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। I'm sorry. इतनी बड़ी खबर से तुमने मुझे महरूम रखा? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? मैं तो खुद इस खुशी से महरूम था। आपको क्या बता दूं? लो, बाप को ही नहीं पता उसकी औलाद का है। अजीब अंधेर नगरी चौपट राज है भाई। मुझे तो भावज दाल में कुछ काला लगता है। पापा कैसी बातें कर रही हैं आप? हेलो, ऐसा क्या कह दिया भावज मैंने? हैं? अरे बच्चे की शक्ल देख के जो महसूस किया वही तो मैं कह रही हूँ। वरना बहू बेगम इतना जाने के लिए मचल क्यों रही थी? अरे भावज सोचो, बहू ने अगर बच्चे से जान ना छुड़ानी होती तो सबसे पहले खबर वो रहमत को देती, लेकिन नहीं, उसके दिमाग में तो कोई और प्लानिंग चल रही थी। और मुझे तो लगता है ये एक्सीडेंट भी ना ड्रामा ही है। मगर वो तो मेरे सामने ही। बेटा, तुम इन औरतों की चलत्तरबाजियां नहीं समझते, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग है कर लेती है। मुझे तो शक है भावज कि जरूर वफा ने ही कोई ऐसा वैसा चक्कर चलाया है। ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना, ये बच्चे की जंजीर अपने पाँव में नहीं डालती। नहीं आपा, मेरी वफा ऐसी नहीं है। लो, हैरत है भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं? पता नहीं कब खुलेगी। आपा, मैं वफा को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो कुछ भी कर सकती है अम्मी जान। अब इस घर में वफा का कोई भी नाम नहीं लेगा। अब ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ओहो, तो ये थी वो बात जो समझ नहीं आ रही थी। अब आई समझ में या फिर समझाओ? ज़ैनब, उनकी सोच ऐसी होगी, मुझे इस बात का अंदाजा तक नहीं था। अरे अभी तक उन्होंने इस बात के बारे में आंटी तक को तो बताया भी नहीं, और पता नहीं उनके दिल में ऐसी कौन सी बात समा गई कि वो ये सब कर रहे हैं। यही तो बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्या हुआ है आखिर। देखते हैं क्या होता। मामा की कॉल आई थी, वफा घर आ गई है। वफा भाभी अकेले आई हैं? नहीं, एक्चुअली उसका कोई क्लास फेलो साथ आ रहा था, वो उसके साथ आ गई। लेकिन हसन, उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए था इस हालत में इस तरह ट्रैवल करने का। क्यों? तो क्या करती हूँ, बैठी रहती वहां पर अकेले? हसन, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। पता है ज़ैनब, यू नो वन थिंग, मामा बिल्कुल ठीक कहती कि तुम लोगों के एतराजात कभी खत्म नहीं होंगे। ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। सर, मैंने भाभी की तबीयत की वजह से कहा था कि उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई भी खतरा हो सकता है। रिस्क? वफा ने जब रहमत भाई से शादी की ना, तो यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क था। और जब से उनकी शादी हुई है, उसको सिर्फ प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ और मिला ही नहीं जिंदगी में। ज़ैनब, ये देर लगा दी तुम दोनों ने। क्या हुआ? ज़ैनब, ज़ैनब, हसन, इसको क्या हुआ? बैठे आप मामा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हसन? रहमत ने क्या बताया? कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा, ये सब कुछ क्या हो रहा है। रहमत भाई कुछ बताने को तैयार ही नहीं। इवन उन्होंने वो बच्चे वाली बात अपने घर तक में तो बताई भी नहीं। और सारी बातों का कसूरवार वो वफा को ठहरा है, जैसे उनका कोई कसूर ही ना हो। दिमाग खराब हो गया उसका, जो वो ऐसा सोच रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसके जहन में क्या खराफात पक रहा है। इन मिडिल क्लास मर्दों की मेंटेलिटी होती ही ऐसी है।
लेकिन इस बार मामा मैं वफा को यूं इस तरह जाने नहीं दूंगा जब तक रहमत भाई खुद आकर उससे माफी ना मांगे, हमसे माफी ना मांगे। वफा कहाँ है मामा? अभी मेडिसिन लेके सोई। सदमा भी तो इतना बड़ा है मामा। बेचारे मेरी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा? अल्लाह सब बेहतर करेगा मामा। वैसे उसने कुछ बताया आपको कि क्या हुआ था? वो कुछ कहने सुनने के काबिल ही किधर है। लेकिन मामा उसकी खामोशी से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मैं बात करूंगा उससे, आप रहने दें। अच्छा मामा मैं फ्रेश होके आता। क्या सोच रही हैं? कुछ सोचने को बचा ही नहीं है, तो क्या सोचूंगी? इतने खामोश क्यों हैं आप? एटलीस्ट बात तो करें मुझसे। नहीं दिल चाह रहा मेरा। आपको पता है सब आपके लिए बहुत परेशान है। जानती हूँ। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आपको इस हालत में ट्रैवल करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए था। कुछ भी हो सकता था। कुछ बाकी रह गया होने को? ज़रा तुम जो पूछना चाहती हो प्लीज खुल के पूछो। पूछना नहीं है मुझे, कुछ भी जानना है। ऐसा क्या हुआ है भाभी वहां पर जो आप दोनों इतने खामोश हैं? खामोशी में ही काफी मसलों के हल होते हैं। नहीं भाभी, खामोशी मसले बढ़ा देती है। बात करने से मसले हल होते हैं। बताएं मुझे प्लीज। तो इतना जान लो कि कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे और रहमत के रिश्ते में रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। भाभी मगर ज़ैनब, सच में ऐसा कुछ नहीं रह गया जो जिस वजह से हम ये रिश्ता निभाएं। But I promise, मेरे और रहमत के रिश्ते का अंजाम कुछ भी हो, हमारी वजह से तुम्हारा रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। भाभी संभालें खुद को। ऐसा क्या हुआ है जो आप दोनों का रिश्ता इस मोड़ पर आ गया? जाके अपने भाई से क्यों नहीं पूछती? पूछ सकती हूँ, जरूर पूछ सकती हूँ, लेकिन मुझे अपनी बहन जैसी भाभी से सुनना है सच कि ऐसा क्या हुआ है। एक लड़का रायल में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो मुझे पसंद करता था, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा भाई मुझे क्यों कसूरवार ठहराता है इस बात पे? मैंने कभी उससे बात तक नहीं की है। नहीं भाभी, वो कभी भी ऐसे नहीं थे। वो कभी ऐसे नहीं थे। हाँ वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, लेकिन इतना कंजर्वेटिव माइंड उनका कभी भी नहीं था। तो समझो मेरे साथ रहकर हो गए। पहले बंटी को लेके मसला, अब राहिल को लेके। वो आखिर मुझे समझते क्या है? आपको उनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी। गलतफहमी ना ज़ैनब एक बार दूर होती है, बार बार करने वाले को ना उसकी फितरत कहते हैं। एंड व्हाट आई बिलीव, इंसान की सोच बदल सकती है, इंसान की कभी फितरत नहीं बदल सकती। तुम क्या चाहती हो? मैं पूरी जिंदगी सिर्फ अपने प्यार की, अपनी लॉयल्टी की सफाइयाँ देती रहूं उसको कि नहीं रहमत मैं तुम्हारे साथ बहुत लॉयल हूँ? नो ज़ैनब, आई कांट डू दैट एनीमोर। अब इस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रह गया। अगर भाभी, मुझे समझाने की कोशिश मत करो ज़ैनब, मैं नहीं सुनूंगी अब। मेरी ज़ात इतनी भी कमजोर नहीं है।
क्या फायदा शिकायत करने का? वो बदलेगी तो नहीं, और तू भी खुश रहा कर। कैसे कर लेती हूँ ये सब? जिंदगी से समझौता हो जाए तो सब आसान हो जाता है। आपके इस साइन से रिश्ते और जिंदगी का रुख बिल्कुल बदल जाएगा। वकील साहब, मैं ये रिश्ता खत्म कर चुका हूँ। अब मुझे किसी भी मशवरे की जरूरत नहीं है।